पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी गणगौर कौन है, तो कहना पड़ता शंकर पार्वती। मम्मी शंकर जी तो जटा बांधते हैं, तो इनने साफा क्यों पहना, तुर्री क्यों लगाई, जरीदार कपड़े क्यों पहने, तो कहना पड़ेगा शंकर भगवान और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बने थे, तब उन्होंने ऐसे कपड़े पहने। 16 श्रृंगार मां पार्वती ने 16 दिन तक करा। 16 संस्कार शिवजी ने 16 दिन तक करे। इसलिए हिंदू धर्म में गणगौर 16 दिन की। और शंकर और पार्वती जब कथा सुनने के लिए चले तो 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियों ने अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर दरवाजे से उनको बुआरा है, झाला दिया है। इसलिए गणगौर में आज भी झाला दिया जाता है। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये देवियां झाला दे रही हैं, आप कुछ वर दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं जो गणगौर को झाला देगा उसका अखंड सौभाग्य होगा। चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं, जम के बोलिए, सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस। एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि
आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ा। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जाओ। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोला सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना, और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया तब तुमने नहीं खाई, तो असर कहां से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो,